हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन और वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आए हो सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। पता है, गुस्सा भी आ रहा है और कहीं ना कहीं मुझे कभी कभी सोचती हूँ तो हंसी भी आती है। पता नहीं क्यों लोगों को ऐसा लग रहा है कि चलिए बात करते हैं। भाई, जब भी कोई कमेंट करता है कामनी का ब्लॉग देख करके, कामनी जी का, तो मुझे बोलने आ जाता है तुम्हारी कामनी जी ऐसा कर रही, तुम्हारी कामनी जी वैसा कर रही, तुम्हारी कामनी जी ने ये किया है, तुम्हारी कामनी जी ने ऐसा कर दिया। यार, मुझे ये नहीं समझ में आता है कब देखा आप लोगों ने मुझे कामनी जी के साथ या कामनी जी को मेरे घर में देखा? कब देखा? मेरी कामनी कहाँ से हो गई? आप बताओ। आप लोग ब्लॉग जैसे देखते हो, मैं भी ब्लॉग देखती हूँ। बस मैं ये है कि मैंने रिएक्शन दिया और कामनी जी का थोड़ा सपोर्ट किया था। सपोर्ट क्या, जो सही था वो गलत सही वो बताया था। इसमें मुझे ये नहीं समझ में आता है, जब भी कोई मुझे यहाँ तो छोड़ो, यूट्यूब तो छोड़ो, मेरे इंस्टाग्राम पे पहुँचा देंगे वहाँ तुम्हारी कामनी जी को आज ये निगेटिव थंबनेल लगाया, तुम्हारी कामनी जी ने आज फ्लैट ले लिया, तुम्हारी कामनी जी ये बोल रही थी। आज बताते हैं क्या बोला उन्होंने। तुम्हारी कामनी जी घमंडी बहुत हैं। सिंपैथी ले ले करके हस्बैंड को बेरोजगार कर करके बोल बोल के यूट्यूब में आज इतनी बड़ी वो बन गई। आज बहुत पैसा कमाने लगी, एक सक्सेस यूट्यूबर बन गई। अपनी आदमी की मतलब पति की बेइज्जती कर करके कि भाई ये बेरोजगार है, बेरोजगार है, बेरोजगारी का रोना रो रो कर। मुझे समझ में नहीं आता है कि मेरी कामनी जी कहाँ से है। मैं, हाँ ठीक है, मैं सबको प्यार करती हूँ, मेरा सब कोई है, मेरा यूट्यूब में जितने यूट्यूबर्स हैं सब हैं मेरे, ठीक है। लेकिन हर वक्त जब भी मेरे पास कोई मैसेज आता है तुम्हारी कामनी जी, तुम्हारी कामनी जी, भाई मेरी कामनी जी कहाँ से हैं? मुझे समझ में नहीं आता है कि भाई कब देखा, कब क्या किया, कब हमको खाते बैठते उठते कहीं घूमने जाते, कब हमको साथ में देखा। मेरी कामनी जी आप लोगों की कामनी जी नहीं है। मुझे हंसी भी आती है, इतना गुस्सा आया था उतने टाइम। ये चीज़ें बहुत दिन से मैं ये चीज़ें पढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी अलग टॉपिक पे मैं देख रही हूँ कि वीडियो बनाते हो, देख लेते हो आप लोग, वीडियो बना रही हूँ, मुझे कुछ और सोचना होता है। क्योंकि भाई अब रिएक्शन देने का मतलब ये नहीं है कि हम ऐसे आए और ऐसे कुछ भी बोल के चले गए। हमें पहले सर्च करना पड़ता है, चीज़ें समझनी पड़ती हैं, तब हम जा कर के रिएक्शन देते हैं। ऐसे हमको टाइम थोड़ी है कि मैं हम ये भी करें वो भी करें। उसमें से बीच में इतने मैसेज मुझे आ जाते हैं कि मैं तुरंत ये कहो कि मेरे पास इतना मतलब काम घर वाला तो रहता नहीं है, तो मैं हर टाइम ज़्यादा करके फ़ोन लिए रहती हूँ। तो मैंने जैसे देखा, मैं इतनी गुस्से में को पूरा किसी किसी को तो मैं हाइड कर देती हूँ, किसी किसी को मतलब रिमूव तुरंत की तुरंत मैसेज रिमूव कर देती हूँ कि आप लोग पढ़ भी नहीं पाते होगे ऐसे मैसेज। तो मुझे आज इंस्टाग्राम में जब आया तो मुझे गुस्सा ही आ गई कि यार पता नहीं क्यों ऐसा जोड़ रहे हो कि भाई मैंने उस कंट्रोवर्सी में अगर साथ दिया है, अगर सही गलत का, तो भाई मेरी काम नहीं झुके। बहुत सारे ऐसे रिएक्शन चैनल वाले हैं जो किसी ना किसी का सपोर्ट करते हैं और किसी ना किसी का जो गलत होता है उसको बोलते हैं। वो मैंने भी किया। अब इसमें मेरी कामनी जी, मेरी कामनी जी, सॉरी तुम्हारी कामनी जी, तुम्हारी कामनी जी। कामनी जी, आप मेरे ब्लॉग देख रही होंगी तो सुन लीजिए, आप मेरी कामनी जी हैं। तो भाई इतना कुछ बोलते हैं सच में। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि अगर ये जैसे मैसेज करने मेरे पास आए थे तो वो ये बताओ कि अपने हस्बैंड की उन्होंने बुराइयां करके और मतलब कि मेरा हस्बैंड बेरोजगार है ये वो करके उन्होंने संपत्ति ली, ठीक है, आज वो यूट्यूबर बन गए। आपको क्या दिक्कत है? आपको क्या दिक्कत है? आप अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हो, तो आप क्या मतलब कौन हो? क्यों उनके पीछे पड़े हो? क्या दुश्मनी आपसे? दूसरी बात, उनके हस्बैंड को नहीं है दिक्कत कि भैया इसने मेरी बुराइयां करी, पूरे इंडिया में अब यूट्यूब वाले देख रहे हैं, सभी लोग यूट्यूब से सभी जगह फैल गया, इन्होंने मेरी बेइज्जती करी और आज अपना पैसे कमा रहे हैं। उनके घर वालों को दिक्कत नहीं है, फिर आप लोगों को क्या दिक्कत है? मुझे क्यों बोलने आते हो? जा करके ये कामनी के ब्लॉग में बोलो, जा करके देवरानी जी के ब्लॉग में बोलो, तो भाई उनका सुनो। मुझे क्यों जोड़ते हो? आज ये जिसने ये कमेंट किया ना, ये ब्लॉग देख करके मुझे कमेंट में बताना आके कि आखिर मुझे इस तरीके से क्यों बोलते हो कि तुम्हारी कामनी जी क्यों बोलते हो? इसका रीज़न क्या है भाई? रीज़न क्या? मैंने यही रीज़न सोचा था कि भाई मैंने उस कंट्रोवर्सी में जो किया था उसकी वजह से होगा। लेकिन अगर और तुम्हारे माइंड में है ना, तो फिर से ये बताना आके मुझे कि तुम्हारी कामनी जी का नाम क्यों लेते हो? क्या है भाई? दूसरी बात, आज जैसे मैंने सुना निक्की जी का भी वीडियो सुना, उसमें भी जैसे बोल रहे थे, तो मुझे यही लगा कि सच में ऐसे लोग कभी कभी खुशियों वाला, अच्छा मॉल वाला, अच्छा पॉजिटिव वीडियो वाला इनको पसंद नहीं आता, इनको रास नहीं आता। इनको यही होता है
कब गंदगी वाला फैले, कब कंट्रोवर्सी फैले, कब उनके घर में झगड़ा हो, कब क्या हो, बस उसी को देखना इनको पसंद आता है। भाई एक छोटे से ब्लॉग के माध्यम से आप लोग कैसे जज कर लेते हो इंसान को कि वो घमंडी है, वो ऐसा है, वो नकचिड़ा है, कैसे जज कर लेते हो? आपको बताएं हम, सेलिब्रिटी लोग इतना होते हैं जो वो इतना इमोशनल, इतना सीधा साधा, कभी कभी विलेन का कोई कोई रोल ले लेता है, कोई कोई बहुत सीधा साधा सिंपल सा रोल लेता है, तो आप लगता है यार बहुत सीधा है, और जो विलेन का लेता है बहुत टेढ़ा है। लेकिन आपका उनको जानते हो कि वो सच में टेढ़े होते हैं, विलेन होते हैं, सच में सीधे होते हैं आपको पता है क्या उनको? आप समझ सकते हो। लेकिन आप अगर बिग बॉस देखते होगे, बिग बॉस में देखते होगे, तो वहाँ पूरा 24 घंटा लाइव दिखाया जाता है, या वहाँ पूरा ऐसा दिखाया जाता है कि पूरा रियल होता है। तो उसमें आप लोग समझते हो, बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा सुना है कि भाई जब वहाँ पे आते हैं लोग बोलते हैं कि भाई ये तो बहुत सीरियल में सीधा था, बहुत अच्छा था, यहाँ तो बड़ा टेढ़ा निकला, और जो विलेन था ये तो यार उस पिक्चर में या उस सीरियल में विलेन का काम करता था, यहाँ तो आकर के बहुत सीधा है। ये होती लाइफ, समझे? ये होती लाइफ। जो दिखता है ना कभी कभी वो चीज़ें होती नहीं है। और फिर जितने भी यूट्यूबर्स होंगे बड़े बड़े, उनके घर में ऑल टाइम कैमरा रहता है, तो उन्हें हर चीज़ एक मेंटेन करके चलनी होती। तो इसका मतलब नहीं, अगर वो नहीं भी मेंटेन करेंगे तब भी आप उठा के पटक दोगे कमेंट में कि भैया तुमने ऐसा कर दिया, तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा, क्योंकि आप लोगों को एक छोटी छोटी चीज़ें पकड़नी रहती बस। अगर वो अच्छा करते तो भी आपको पॉजिटिव निगेटिव ढूंढ लेते हो, अगर वो निगेटिव करते तो आप ढूंढ ही लेते हो। तो भाई ऐसे आप लोग समझ जाते हो कि भाई ये तो बहुत घमंडी, बहुत नकचड़ा, बहुत ऐसा है। भाई क्या क्या चाहते हो आप लोग? क्या चाहते हो? किस में खुश है? किसी में नहीं खुश होगे। चाहते क्या हो वो हमें तो पूछना ही नहीं चाहिए, तुम किसी में खुश नहीं हो सकते हो। भाई कुछ भी हो सके, आप लोगों का कमेंट करना इतना गंदा लगता है सच में। कभी कभी कोई चीज़ में माइंड दूसरी चीज़ में लगा होता है, कुछ और पढ़ ले रहे होते हैं या कुछ और देख रहे होते हैं, कमेंट बीच में आता है या ऐसे कुछ कमेंट पढ़ो तो इतना गुस्सा आता है यार। काफ़ी दिनों से ये कंट्रोवर्सी के टाइम से मुझे इसी तरीके से लोग मुझे करते, तुम्हारी कामनी जी, तुम्हारी कामनी जी, व्हाट अ नॉनसेंस। क्या दिक्कत है भैया? मुझे समझ ही नहीं आता कि तुम लोग करते क्या हो। मुझे आज लगा कि इस मुद्दे में बात करनी चाहिए। भाई मुझे बख्शो, मैं कभी पता लगा कामनी जी कुछ भी करे, कुछ भी मतलब गलत सलत कोई काम करे, उनके भी कुछ भी हो जाए तो आके मुझे बोलो या तुम्हारी कामनी जी। भाई कामनी जी आपसे भी रिक्वेस्ट है, कोई अच्छा ऐसे काम करना कि भाई अगर ऐसे आकर के वो बोलें कि तुम्हारी कामनी जी देखिए बिग बॉस में चली गई, तुम्हारी कामनी जी ने बहुत अच्छा किया, तो मुझे बहुत प्राउड फील होगा। अगर आपने कुछ मतलब ये सोचो, मैंने हंसी आ रही है, सॉरी, मतलब ऐसे ही बोल रहे हैं मजाक में कि आप कोई मतलब बड़ा कोई मुद्दा क्रिएट कर दो, बड़ा सा कोई ऐसा कांड कर दो, उसमें आकर लोग मुझे भी फंसा दे कि तुम्हारी कामनी जी, तुम्हारी कामनी जी। मुझे समझ में नहीं आता मैं कैसे रिएक्ट करूं। आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, गुस्से में मैंने ये वीडियो बना, लेकिन मुझे हंसी भी आ गई बाद में। चलो कोई बात नहीं, लेकिन भैया प्लीज़ माफ़ करो, हमको माफ़ करो, हम अपने द्वारा वीडियो बनाते हैं। अभी बताओ कामनी जी ने हमारा कब मतलब ये दिया कि हमारे वीडियो डालती हैं अपने उसमें, या हमारा नाम लेती हैं रोज़, या हमें प्रमोट करती हैं, या हमको बोलती हैं कि वन्ना जी का चैनल जो है प्रमोट कर दो या कुछ कर दो। भाई कैसे हो गई मेरी कामनी जी? आप सोचो ज़रा, मुझे खुद ही लगता है यार हर चीज़ किस तरीके से आप मैसेज कर लेते हो। अभी जैसे कामनी जी ने एक, मैं वीडियो देख रही थी उनका, अभी आज मैं देखती हूँ, कभी कभी मौका मिल जाता तो देख लेती हूँ, ऐसे जिनकी टॉपिक में होता है उसी में ज़्यादा करके मैं देखती हूँ। तो मैंने उनका ब्लॉग देखा कि किसी ने उनसे कहा कि भैया फ्लैट ले लिया, कामनी जी ने फ्लैट ले लिया। तो भाई फ्लैट ले लिया, ये सब जगह फेमस हो गया, यहाँ तक कि उनके मोहल्ले में, पड़ोसी में शायद, अब है कि नहीं है ध्यान से नहीं सुना, लेकिन मम्मी जी से उन्होंने पूछा, मम्मी जी को भी पता कि हाँ, हमसे भी कोई पूछ रहा था कि कामनी ने भाई फ्लैट ले लिया। भाई ले लिया तो ले लिया, कमा रहा इंसान तो लेगा। हर कोई चाहता है कि मैं कमाऊँ, पैसे आए, थोड़ी प्रॉपर्टी ज़्यादा करूँ, थोड़े घर द्वार ज़्यादा करूँ, थोड़ी और चीज़ें बिजनेस बढ़ाऊँ तो और पैसा आए। तो भाई ले लिया तो ले लिया, उसमें दिक्कत क्या है? आपसे बता करके आप जाते क्या वहाँ पे वो करने कि भाई चलिए हमको गवाह के तौर पर ले चलिए और हम भी जानेंगे कि कामनी जी ने क्या लिया है।
कुछ भी। आज निक्की जी का जैसे ब्लॉग देखा, उसमें भी वो बोल रही थी कि भाई ये लोग अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, हम लोग पॉजिटिव रहना चाह रहे हैं, इतने बढ़िया बढ़िया ब्लॉग दे रहे हैं, तब भी इनको निगेटिव कमेंट करना है। यहाँ नहीं कर पाते तो वहाँ करते हैं, वहाँ नहीं करते तो यहाँ करते हैं। लाइक इनको दोनों जगह ऐसी आग लगानी रहती कि किसी तरीके लोग भड़के और आग लगे इनके घर में। ऐसे लोग होते हैं भाई। मुझे आज सच में रियल में आप लोगों को बुरा लगे तो सॉरी, लेकिन मुझे गुस्सा आया था इस चीज़ के लिए कि मुझे क्यों ऐसे बोला जाता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं, बाय बाय।